ये देखिए सारे तरफ पुआल है, ऐसे कचड़े बिखरे हैं और जोर से बारिश हो रही थी, खुद गए हैं सारे। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं, तब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और रातों को काफ़ी बारिश हो रही थी और वीडियो इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि लाइट भी गोल हो गए थे बारिश और आंधी तूफान के कारण। तूफान भी बहुत हो रही थी, इसलिए सारे पुआल वगैरह डाल दिए हैं हमारे खेतों में, यानी कि बाड़ी में। सारा तरफ कचरा बिखर गया है। तो चलिए झट से, हमने कुछ भी नहीं किया है, लिपाई करते हैं, उसके बाद खाना पीना भी बनाना है और बर्तन भी नहीं धुले तो बर्तन भी धुलेंगे। माता जी झाड़ू कर रही है अपनी किचन को, तो चलिए हम भी चलते हैं। और माता जी जाएंगी गौशाला की ओर, उधर सनी बुसा बाबू जी दे रहे हैं। ये सारे तरफ इधर बिखरा हुआ है कचरा, उसको भी समेटना है। तो चलिए कामों पे लगते हैं फटाफट से। आज का मौसम देखिए फिर से वैसे ढका हुआ है, आज कोहरे पड़े हैं सारे तरफ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर। ये देखिए। और फिर हम चूल्हे की लिपाई करने के लिए आ जाते हैं। तो चूल्हे हम नहीं घिसे थे और आज एकदम बारिश हो रही थी, रातों को लाइट भी गोल हो गए थे और सुबह काफ़ी लेट हमने उठा है। और देखिए अभी भी लाइट गोल हो गए हैं और यहाँ पास के बोर्ड जो है हमारे हिल भी जाते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ लाइट गोल हो जाता है और अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं दिन में, यानी कि अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, रातों को बहुत अच्छा दिखाई देता है। और अभी धूप नहीं निकला था, सारे तरफ कोहरे हुए थे और अंधकार सा इधर। अभी सूरज का रोशनी पड़ता तो कम धूप यानी कि दिखाई देता। अभी किचन हमारा अंधकार सा दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने लाइट जला लिया है तो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दिन में लाइट जलाते हैं तो दिखता भी नहीं है, यानी कि अच्छे से नहीं दिखता है। और यहाँ पर हम चूल्हे की घिसाई कर लेते हैं। तो सिर्फ मिट्टी से हम सारे तरफ लिपाई नहीं करते हैं दोस्तों, सिर्फ चूल्हे की घिसाई होती है क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी लेट उठे हैं सभी जन और उठने के बाद सभी लग गए हैं अपने अपने काम काज पे। वे सब मैं शेयर नहीं करी आप सबके साथ, सभी बिजी हैं अभी। फिर देखिएगा आगे वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो लेट होते रहता है तो सभी जन बैठे नहीं रहते हैं, मतलब एक ही जन को करना नहीं होता है हमारे घर में, आप सभी को पता है। सभी जन हाथ बटाने लगते हैं और सबको जाना रहता है तो एक जन से तो होगा नहीं जल्दी जल्दी, इसलिए सभी के हाथ बटाने से, यानी कि सभी मदद करेंगे एक दूसरे का तब जल्दी होगा करके। अभी सभी हम यहाँ पर लिपाई घर के छोड़ देते हैं और आग जला के रख देते हैं। बड़ी अम्मा जो हैं उनको आग सिखाना था तो उनके लिए भी एक तरफ आग जला दिए हैं, फिर चूल्हे की भी आग जला देंगे। उसके बाद मैं बर्तन भी धुलने के लिए रख दी हूँ। और एक नानी हमारी आई हुई हैं, मतलब हमारे घर मेहमान ना आजकल ठंडी में आते रहते हैं और अभी मेला चल रही थी, इस वजह से आते जाते रहते हैं। फिर यहाँ पर न्यूर के अम्मा जी भी देख रही हैं, बड़ी अम्मा भी बोलती है कि रोज़ का लिपाई कर था, रोज़ का लिपाई कर था, सुबह लिप था शाम लिप था, ऐसे करते रहती है। तो फिर यहाँ पर थोड़े से ही लिपाई कर रहे हैं। तो दादी अम्मा को गीला बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पर थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं कि खाली हाथ पैर वो चलती रहती है। तो ठंडी ऑलरेडी आज पूरी ज़मीन भीगी हुई है, यानी कि सारे तरफ गीले गीले। तो फिर यहाँ पर चूल्हे की घिसाई कर देते हैं। उसके बाद बड़ी अम्मा आती है, उनके लिए भी आग जला देते हैं। फिर इधर अम्मा जी बोलती है कि काफ़ी देरी हो जा रही है और आज हमारे घर मोटे वाले चावल बन रहे हैं उष्ण के। तो फिर गैस, बाबूजी लोगों को गैस प्रॉब्लम है थोड़े से, इसलिए कभी पतला कभी मोटा और कभी रोटी खा लेते हैं। तो आज हमारे घर चावल बन रही है और भी मोटे वाली। तो मोटे वाले चावल जल्दी नहीं पकते हैं, इसलिए आज जल्दी ही डाल दे रही हूँ, यानी कि चूल्हे की घिसाई हुई। उसके बाद मैं डेगची और ये जो बर्तन है उसको धुल के दाल एक तरफ चढ़ा देती हूँ और चावल बोत के फिर चढ़ा के, यानी कि भांजी डाल देंगी चावल। उसके बाद मैं दूसरे काम काज पे लगूंगी। तो फिर इसको पहले से ही हमने 7 बजने वाला था तो उठे थे। उसके बाद इधर बड़ी अम्मा भी बैठी हुई हैं और हम उधर चावल भाजी डाल दी थी, हम धुल के आ गए थे। और उसके बाद इधर फिर बर्तन धुलने के लिए आ जाते हैं, या नानी और नातिन के साथ थोड़ी सी झगड़ा होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, फास्ट कर दी हूँ। यानी कि नानी को बैठने के लिए बोली, आग जला दी थी तो नानी इधर बर्तन धुलने लगी थी। काफ़ी सारे बर्तन हमारे आते तक धुल चुकी थी। तो अभी दी लोग जा चुकी हैं और यहाँ पर फिर नानी लोग आ गई हैं, यानी कि नानी आ गई हैं। और बड़ी माँ तो पहले से आई हुई है, फिर भांजी भी यहीं पर हैं, छोटी वाली भांजी, बाकी सारे चले गए हैं। तो ये हमारी चाची नानी है, यानी कि मेरी माँ की जो अपनी चाची हैं, तो इससे हुए मेरी छोटी नानी। तो वे आ गई हैं, मेरी अपनी नानी नहीं है, फिर भी अपनी ही नानी है, मेरे नाना के छोटे भाई के नानी है। और यहाँ पर हम नानी नातिन धुल लेते हैं बर्तन और
और आजकल कड़ाके की ठंड हो रही है, बहुत तेज़ ठंडी हो रही है दोस्तों। और यहाँ पर कड़कती हुई ठंड में नानी बर्तन धुल रही थी, वो भी बासी पानी से, यानी कि नल के पानी से। हम उधर चूल्हे की लिपाई करने लगे, इधर नानी बर्तन धुलने लगी। हमको पता ही नहीं था, हमारे आते तक काफ़ी सारे बर्तन धुल चुकी थी वे, और हंस भी रही थी। क्या मैं भी हंस रही थी, आनंद से धुल रही हूँ बर्तन। घर में बहुत दिन से बर्तन नहीं धुला था, अभी आनंद में से बर्तन धुल रही हूँ। बेटी ऐसे करके हंस रही है तो मुझे भी बहुत हंसी आई। तो आनंद मिला नानी को बर्तन धुलते धुलते, मुझे भी रोज़ मिलता है आनंद। और दोनों नानी नाती ने यहाँ पर बर्तन धुल के फिर साफ़ सुथरा यहाँ पर साफ़ सफाई कर रखती हूँ, यानी कि कपड़े भी धुलते हैं यही जगह पे और बर्तन भी धुलती हूँ मैं। तो यहीं पर पहले साफ़ सुथरे कर देते हैं, झाड़ू वाड़ू कर देते हैं, क्योंकि राख से बर्तन धुलते हैं तो कचड़े हो जाते हैं और राख वगैरह, इसलिए फिर वहाँ पर साफ़ सफाई करके आ जाते हैं। इधर भांजी हमारी झाड़ चुकी थी सारे घर को और बच गए थे आंगन। अभी उनको स्कूल जाना है, यानी कि कॉलेज जाती हैं, और चिकू लोगों को भी स्कूल जाना है, उन लोग भी शैतानी करके आ रहे हैं। और इधर से रोड की और घूम के, उन लोग नीचे पहनते ही नहीं, इनर वगैरह कुछ भी नहीं पहनते हैं, उनको ठंडी लगती ही नहीं है, सर्दी जुकाम है फिर भी नहीं पहनते हैं, पहना कितना फिर भी। वे बोलते हैं कि साइकिल चला के हमें पसीना छूटने लगते हैं। तो इसी प्रकार से अभी जो हमको झाड़ू करके अभी दिखाते हैं हम आप सभी को कितने झाड़ू करने पड़ते हैं। आज इतने कचड़े बिखरे पड़े हैं सारे तरफ कि हमें पसीना छूटने लगा झाड़ू करते करते, इतने पुआल वगैरह सारा तरफ बिखरा पड़ा हुआ था। तो रातों को इतनी बारिश हुई, देख सकते हैं अभी भी आंगन गीले ही कितने गीले लग रहे हैं, और सारी तरफ पे पुआल वगैरह कचड़े बिखेर दिए हैं, उसको समेटते समेटते। और इधर बच्चे लोग अपने हाथ पैर धुल के आ गए थे, उनको तैयारी करनी थी स्कूल की, इसलिए। और मैं इधर झाड़ू करने में लग गई हूँ। उधर भांजी खाना पीना बना रही थी, माताजी बना रही थी, और मैं इधर सारे तरफ झाड़ू करती हूँ। अंदर जो भांजी हैं वो झाड़ दी हैं, तो सिर्फ रह गया है आंगन की चारों तरफ हम झाड़ू करते हैं, आंगन को साफ़ सुथरा करते हैं। और आज ऐसे लग रहा है मानो वर्षों से हम झाड़ू ही नहीं किए हैं, इतना कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। और हमारा छपाई किया हुआ सारा तरफ, जिधर हम सीमेंट मिला के छपाई किए हैं उधर नहीं खुदाया है, और इधर खुद गया है, यानी कि मिट्टी से इधर छपाई किए थे इसलिए। और यहाँ पर कड़ाके की ठंड बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, अभी सारे तरफ ठंडी हो रही होगी सभी के साइड। और वैसे ही इधर भी बहुत ज़ोर से ठंडी हो रही है, और ठंडी की अपनी ही मज़ा है। खाना बनाने में आजकल बहुत ही अच्छा लगता है चूल्हे के पास। तो चूल्हे के पास यहाँ पर माता जी बैठी हुई हैं और वे चावल को पिसा रही थी। तो हमारे घर में चूल्हे के पास जो बैठता है, यानी कि आजकल ठंडी है इसलिए सभी बैठे रहते हैं, तो जो बैठता है वही खाना पकाता है। तो ठंडी के सीज़न में खाना बनाना बहुत ही आनंदमय है, और सभी चीज़ में आनंद मिलता है। जैसे कि बर्तन धुलने में भी अपना ही मज़ा है, अपना ही आनंद में उसमें भी आनंद मिलता है। जो बहनें मेरे जैसे बर्तन धुलती होंगी उनको पता है कैसे लगता है ठंडी पानी में, वो भी बासी पानी में। जब अभी तो लाइट भी नहीं थे इसलिए हमने बासी पानी से ही धुला, वही ताज़ा पानी धुलते हैं। फिर भी औस मैं बाहर धुलती हूँ, तो फिर अभी कोहरे भी पड़े थे तो कोहरे के अलग ठंड होते हैं, और जब पाले पड़ने लगते हैं तो पाले के भी अलग ठंडी होती है। फिर इधर हम झाड़ू करने लगते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए हमारे झाड़ू लग भी नहीं रहे थे, इतने पुआल इकट्ठे हो गए थे। उस पुआल को हम नहीं फेंकते हैं क्योंकि वो गंदे नहीं हुए हैं, और इधर मैं तो सीमेंट से छपाई कर दी हूँ तो इस वजह से गंदे नहीं हो रखे थे। तो उसको हम सुखा के रख देते हैं ताकि हमारे पशु जो हैं 1-2 दिन के चारा है उनके, वो इधर सब उड़ के आ गए हैं हवा से, इतनी तूफान हो रही थी। तो उसको हम इकट्ठा करके रख देते हैं। और यहाँ पर गुंजन बेटा और चिकू भी सभी अपना अपना कर रहे थे, पापा के हेल्प और दादी की हेल्प। फिर इधर बाबूजी भी दूध निकाल के आ गए थे, तो गुंजन बेटा चाय बनाती है और वो बना रही थी मैगी। फिर इधर चाय देती है मेरे को, फिर मुझे हाथ धुलने की भी फुर्सत नहीं, इतनी काम है, क्योंकि सुबह के काम जो है सुबह को निपटा देने से ही अच्छा रहता है। तो फिर इधर मैं चाय पीते पीते झाड़ू कर रही थी, आप सबके साथ थोड़ी सी शेयर किया है। फिर इधर चिकू को पापा बोलते हैं उसके कि उसको धुल के लाओ कुछ सब्ज़ी काटने के लिए। तो इधर बाबूजी भी थोड़े से दिखाई दिए, बाबूजी तोड़ रहे थे सेम सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, हमारे घर में ऐसे ही होता है। और रियल लाइफ स्टाइल मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, कोई बनावटी दिखावटी नहीं है। पहले इसलिए नहीं दिखाती थी क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहता था वीडियो पे, इसलिए मैं नहीं दिखाती थी, सिर्फ मैं ही केवल दिखती थी। और अभी ठंडी है तो सभी चूल्हे के पास बैठे नज़र आते हैं, और जब जैसे जैसे ठंडी हटेगी तो यहाँ पर हमारा किचन सिंगल हो जाएगा, किचन और सिर्फ मैं ही केवल दिखाई दूँगी। तो अभी ठंडी है इसलिए सभी चूल्हे के पास बैठे हुए हैं, और यहाँ गुंजन बनाई है मैगी।
तो मैगी आप लोगों के साथ शेयर करने बोलती है। मैं आप सभी के साथ थोड़ी सी दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी गुंजन की मैगी। आप सब ज़रूर बताना कमेंट में। और जितना देखने में लग रहा था उतना खाने में भी लग रहा था। अच्छा बनाई थी, टेस्टी बनाई थी। फिर यहाँ पर स्लो कर दी हूँ थोड़ी सी। उसके बाद आइए दोस्तों आप सभी खाने के लिए, ऐसे बोलती है। और फिर इधर आती है बड़ी अम्मा के पास पानी लेने के लिए। फिर इधर हम खाना यानी कि नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद दिखा रही हूँ ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप। और खाना पीना हमारा सारा बन चुका है और अभी बनाएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, हम क्या बनाने वाले आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं नहा के फिर आ जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी माथा टेक लेते हैं, मन को शांति कर लेते हैं 2 मिनट के लिए भगवान जी के पास। उसके बाद बच्चे लोग भी अपने अपने तैयार होने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ बस भांजी का मूड चेंज हो जाता है कि आज कॉलेज नहीं जाएंगे क्योंकि ठंडी हो रही थी बहुत तेज। तो यहाँ बस बड़ी माँ की भी थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ आवाज़ शेयर की। और बड़ी माँ परेशान थी आग ना जलने से, तो आग नहीं जल रहे थे, इस वजह से वो चिड़चिड़ा आ रही थी। तो अपनी भाषा में बोली कि आग नहीं जलत, ऐसे करके। तो मैं बोली कि जलेगा फिर। तो सभी को अपना अपना आनंद मिल रहा है। आज बड़ी माँ को आगों से आनंद, सभी को आग से, आजकल आग सभी के लिए प्यारा है। और पसीना नहीं टपकते हैं, खाना पकाने से भी बहुत आनंदमय के साथ खाना पकता है। फिर यहाँ बस बड़ी माँ चली आग से परेशान हो जाती है, आग अच्छे से नहीं जलती है, तो मक्के के जो डांट थे उसको ले आती है, मक्की की अटली। फिर यहाँ बस हम दूध उबाल रहे हैं, थोड़े से 2 दिन के दूध हैं और उसके बना रहे हैं हम खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए बहुत समय लगता है और दूध को काफ़ी देर तक हमने पकाया। इसमें डाल दिए हैं गुड़। गुड़ ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं मीठा में, शक्कर बहुत कम खाते हैं। और यहाँ बस गुड़ डाल के फिर बहुत देर तक चलाया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सूखने के बाद। तो हम इसको कलाकंद जैसे उतारने वाले थे, लेकिन माताजी बोली कि जोर से सुखाओ, और एकदम उसको भून के फिर हमने सुखा दिया खोया जैसे। तो इसमें गुड़ डाले हैं और 2 दिन के दूध थे, तो ऐसे खोया जैसे नहीं बना, ना ही कलाकंद जैसे दिख रहा है। तो हम बोलते हैं गाँव में खिचड़ी। तो हमने खिचड़ी बनाया है और खाना तो पहले से ही बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर सभी के लिए बांट देते हैं खिचड़ी। और उसके बाद माताजी और मैं यानी कि बड़ी माँ और मेरे लिए भी थाली सजा के ले आती हूँ। तो आज हमारे घर सादा दाल, आलू की भुजिया, हरी चटनी और ये मीठे में बनाए हैं खिचड़ी। ज़्यादातर हमारे घर में सादा खाना ही बनता है और आज खाने में मोटे चावल भी है। सो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और नए साथी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए और अच्छे से वीडियो के साथ।